वालेकुम, आई एम सिडनाज। कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए बनाए हैं ज़ीरा प्लस बिस्किट। बहुत ही मज़े के ज़ीरा बिस्किट बनाए हैं मैंने यहाँ पे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बेक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं। हमने इसको ओवन के बगैर ही बेक किया है, तो विदाउट ओवन हमने इसको बेक किया है। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। रेसिपी को आपने पूरा देखना है एंड तक। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो फ्रेंड्स, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर ले। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। आप लोग इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दे। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता बहुत मज़ेदार से बिस्किट है। आप लोगों ने इसको ट्राई लाजमी करना है और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दे फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको एक बात बताती चलूँ साथ ही कि आप लोगों ने रेसिपी को पूरा देखना है, कोई चीज़ आपने इसमें से स्किप नहीं करनी है, ताकि रेसिपी जो है वो आपकी बहुत ही मज़े की और अच्छी बने। तो यहाँ पे मैंने एक प्याली मैदा लिया है, इसको मैंने छान लिया था। छान के तो मैंने इसको प्याली में डाल लिया है। तो इस तरह से आपने लेना है ये, और साथ में उसी प्याली का आपने साइज़ आधा मैंने शुगर पाउडर लिया है, और वही साइज़ प्याली का मैंने यहाँ पे ऑयल या घी ले लें। मैंने यहाँ पे घी इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने नमक लिया है। तो ये दोनों हाफ टी स्पून है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है, क्योंकि हम ज़ीरा बिस्किट बना रहे हैं, और 1 अदद अंडा लिया है। जी हाँ, आप अंडा स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अंडा ऐड करेंगे तो टेस्ट जो इसका है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये देखिए, आप अगर चाहें तो चाय वाला रेगुलर कप है ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्याली इस्तेमाल ना करें। मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है। अगर आप चाहे हैंड बीटर भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक बीटर भी ले सकते हैं, चम्मच या फोक की मदद से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये रेसिपी आज चम्मच की मदद से ही बनाऊंगी। जस्ट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो ये देखिए, मैंने आधी प्याली ली थी, तो उसमें से ये घी के तकरीबन हल्के से 5 चम्मच हुए हैं। तो इतना ही आपने लेना है। हाफ प्याली के 5 चम्मच हुए हैं हल्के से। और ये देखें शुगर पाउडर है, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आपके सामने ही। तो ये भी 5 चम्मच ही होंगे, हल्के हल्के से हैं, ज़्यादा भरे हुए नहीं है। आधी प्याली में कितने चम्मच ऐड हुए हैं? 5 चम्मच। तो इसी हिसाब से आपने इसको ऐड करना है फ्रेंड्स। तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। आपने रेसिपी को एंड तक लाजमी देखना है फ्रेंड्स। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो इसको मैं अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी। बस आपने इसको ज़रा तेज़ से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, मैंने सिर्फ चम्मच की मदद से इसको इतना अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसमें अंडा ऐड करेंगे, लेकिन अंडे को आपने सब पहले एक अलग प्याली में तोड़ के देख लेना है अंडा सही है। तो ये देखिए अंडा बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको इसमें अब ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चम्मच की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने इसको इस तरह से अच्छे से फेंट लेना है और बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। देखिए, मैं आपके सामने ही इसको तैयार करूँगी। सारी रेसिपी आपके सामने ही है। आपको कोई भी बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, और 1 टीस्पून मैं यहाँ ज़ीरा ऐड कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार से ज़ीरा बिस्किट्स बनने वाले हैं। तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 प्याली जो है वो मैदा ऐड कर दिया है। मैदे को आपने लाजमी छान लेना है फ्रेंड्स। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिएगा, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, लम्स नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये देखिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन अब हम इसको हाथ की मदद से गूंद लेंगे फ्रेंड्स। इसमें हमने जो अंडा यूज़ किया था वो आपने देख लेना है। ये बैटर जो है ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अंडा थोड़ा सा बड़ा था, हमें छोटे साइज़ का अंडा चाहिए था, तो ये थोड़ा बैटर जो है पतला है। तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा खुश्क मैदा और ऐड करूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो मैदा ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है, और इसको मैं अब अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, अगर आपको लगे कि बैटर अभी भी यहाँ मैदा जो है ये अभी भी पतला है, तो आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपने जो आटा गूंदना है वो ज़्यादा सख्त या ज़्यादा ही नरम नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये अब अच्छे से गूंद चुका है आटा। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रेंड्स रखेंगे फ्रिज में। थोड़ा सा आप इसको ऐसे हाथ की मदद से कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गूंदेंगे। मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखूँगी फ्रिज में।
तो फ्रेंड्स मैंने इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, तो 10 मिनट हो चुके हैं पूरे। ये मैंने डो जो है आटे की बिस्किट्स की जो मैंने निकाल ली है, तो अब हम इसको बेलेंगे, बहुत ही मज़े के बिस्किट्स जो हैं वो बनाएंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक बेलना लिया है, तो ये मैं इस पर रखूँगी, थोड़ा सा मैदा खुश्क वाला डस्ट करूँगी और इसके ऊपर ये मैदा जो है इसको हम रख लेंगे। तो ये देखें, को हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला के तो ऊपर बटर पेपर रख दिया है। अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें, तो ये मैंने बटर पेपर रखा है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो फ्रेंड्स आप कोई अच्छा सा साफ सुथरा सा शॉपर लें और उसको कटिंग करके तो इस तरह रख सकते हैं। तो ये देखिए, इसको इस तरह से हम बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, लेकिन थोड़ा सा बिस्किट जितना मोटा होता है उतना मोटा हम इसको बेल लेंगे। फिर आप कोई भी गोल इसको कटर ले लें। अगर कटर नहीं है तो यहाँ पे आप कोई भी ढक्कन ले लें बोतल का। मैंने यहाँ पे ये आपको दिखाई है बोतल, मैंने इसको ढक्कन जो है वो उतार लिया है, तो इसकी मदद से मैं इसको इस तरह से कटिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स ये देखें, मैं इस तरह से ये सारे जो हैं इनको बना लूँगी। आप भी कोई भी गोल ढक्कन लें और इसको इस तरह से बना लें। तो मैं सारी इसी तरह से बना लूँगी। तो ये देखें, मैंने सारे कटिंग कर ली है। अब मैं इसको उठाऊंगी, थोड़े से सॉफ्ट हैं तो इसलिए आप इसको किसी भी नाइफ़ की मदद से या कोई भी चीज़ ले लें उसकी मदद से इसको उठा लें आराम आराम से, और इसको एक प्लेटर में रखते जाएं। तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा होगा इसको हम अभी साइड पे करते जाएंगे। ये बारीक बारीक से बिस्किट हम इस तरह से निकाल के तो एक प्लेटर में रखते जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हम इनको आराम से उठा लेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बिस्किट बनेंगे। आप लोग इसको आसानी से घर में बना सकते हैं फ्रेंड्स, घबराने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग इसको बनाया ज़रूर करें, डरा मत करें, लेकिन ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो ये देखें, मैंने इस तरह से सारे कटिंग करके तो इसमें रख लेने हैं। तो जो बाकी बचा था इसको भी मैं दोबारा से बेल लूँगी और इसके बाकी के बिस्किट बना लूँगी। आप लोग रेसिपी को जब फॉलो करेंगे अच्छे से तो आप भी मज़ेदार सी चीज़ें बना सकते हैं। ये नहीं कि हमसे नहीं बन पाएंगे, हम नहीं इसको अच्छे से बेक कर सकेंगे। मैं इसको विदाउट ओवन ही आपको बेक करके दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छे से बेक होंगे। आप इसको पतीली में भी बेक कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी होती है। आप लोग जब डरते हैं तो आप ज़रूर कोई ना कोई उसमें गड़बड़ कर जाते हैं, लेकिन अगर आप रेसिपी को अच्छे से देखेंगे तो आप उसको उसी तरह से बनाइए तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो ये देखिए, बाकी के भी मैंने बना लिए हैं। इससे भी फ्रेंड्स जो बाकी बचा था मैदा वो मैंने उसको दूसरी शेप में बना लिया। ये देखिए, एक पूरा प्लेटर ये बन चुका है। तो एंड में बाकी बचा था उसको मैंने इस शेप में कटिंग कर लिया है, तो थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बिस्किट बन जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको बेक करते हैं। बेकिंग के लिए मैंने पतीला लिया है, पतीले को मैंने प्रीहीट किया। प्रीहीट करने का तरीका ये है कि आपने 10 मिनट के लिए इसको कवर करके तो फुल आंच पे आपने गर्म कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें एक स्टैंड रखा है। स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी बर्तन लें, कोई प्लेटर ले लें बड़ा सा, इस तरह से ऊपर जो ऊंचाई में हो तो उसको रख के तो इस तरह से ऊपर प्लेटर रख दें। तो इसको हम कवर कर देंगे। फर्स्ट 2 मिनट हम फुल फ्लेम रखेंगे और फिर बाकी के जो टाइम होगा उसको हम लो फ्लेम पे इसको बेक करेंगे। तो चलिए, ये देखिए, मैंने इसके ऊपर एक परात रख दी है। अगर परात रख दें या फिर कोई आग ले लें कपड़ा तो उसको रख के बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 25 मिनट्स फ्रेंड्स हो चुके हैं, तो हमारे बिस्किट जो हैं वो यकीनन बेक हो चुके होंगे। तो चलिए चेक करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बेक भी हो चुके हैं। आपने बस ये देखना है कि जो नीचे वाली साइड है वहाँ से कलर हल्का हल्का में नज़र आ रहा है, तो ऊपर से आपने कलर लाने की कोशिश इस तरह से नहीं करनी, क्योंकि अब ये ठंडे होंगे तो इनको भी कलर आ जाएगा। फ्रेंड्स अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब तक ये ठंडे होंगे तो फिर हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो फ्रेंड्स बिस्किट जो है ये ठंडे हो चुके हैं। तो ये देखें, दूसरे वाले जो है वो भी मैंने बेक कर लिए थे, वो भी बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं। वीडियो पसंद है इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बेक हो चुके हैं। आप लोग इसको घर में आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसको लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। ये तो देखें, हमारे मज़े के ज़ीरा बिस्किट जो हैं वो रेडी हैं। बहुत ही खस्ता, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बिस्किट्स बने हैं। आप लोग इसको ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।